लगातार ईमानदारी से प्रयत्न करने वाला व्यक्ति सभी का प्रिय होता है और उसे समाज में हमेशा सम्मान भी प्राप्त होता है। निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता। जब तैयारी का सही अवसर से मिलन होता है तो ये स्वतः ही आ जाती है। चाणक्य नीति कहती है कि इंसान को हमेशा गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए और इसके लिए व्यक्ति को धर्म, अनुशासन और नियमों का पालन करना पड़ता है। जो आदमी अकेला चलता है वह दिन की शुरुआत में ही चलना शुरू कर सकता है, परंतु जो दूसरों के भरोसे है तब तक नहीं चल सकता जब तक सामने वाला तैयार ना हो। गंभीर और धैर्यवान व्यक्ति सदैव विवादों से दूर रहते हैं। उपलब्धियां, आलोचनाएं एक दूसरे की साथी है। उपलब्धि बढ़ती है तो अवश्य ही आपकी आलोचनाएं भी उतनी ही होंगी। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को हमेशा चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा सतर्क रहने वाले व्यक्ति को नुकसान का भय नहीं होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो सही रास्ता ना दिखाए वो दोस्ती दुश्मनी से भी खतरनाक होती है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। जो सदैव भगवान को याद करता है उसे पाप कभी नहीं छू सकता। ज्ञान उसी को बांटो जिसको जरूरत है, वरना मूर्खों को ज्ञान बांटकर आप खुद को ही दुख पहुंचा सकते हो। जो मौन रहते हैं और कम बोलते हैं वे विवादों से दूर रहते हैं। आप केवल स्वयं को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। जो जागृत रहते हैं वो सदैव निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता है। पापा नहीं खाओगे ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। परिश्रम करने वालों के ऊपर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा होती है और ऐसे लोग सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। जिसके पास सपना होता है वह कम बोलता है और काम ज्यादा करता है। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती है। चाणक्य नीति कहती है कि घर का माहौल बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यदि घर का वातावरण बेहतर है तो संतान की प्रगति भी अच्छी होगी। जीवन हमेशा आपको नहीं सिखाएगा, कभी कभी आपको रुककर सीखना पड़ता है। दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छांव मिलते ही पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। झुकना केवल इतना ही चाहिए जितना कि जरूरी हो, अन्यथा यह व्यक्ति के अहम को बढ़ा देगा। अपनी कमियों का बखान कम से कम करें, अन्यथा यह आपके लिए घातक होगा। याद रहे, लोग कमजोरियों पर सबसे पहले प्रहार करते हैं। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए, यानी हमें खुद को योग्य बताना चाहिए। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, मगर पैसे से बुद्धि नहीं। भोजन की भूख नहीं लगती तो समझो तन रोगी है, भजन की भूख नहीं लगती तो समझो मन रोगी है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों को हल कर देता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। अगर आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं या घर से बाहर कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो अपना क्रोध घर पर छोड़कर जाओ, क्योंकि क्रोध दिखाने में तो कुछ पल लगते हैं, परंतु उसका नुकसान जीवन भर का हो जाता है। सफलता आपके हालत देखकर नहीं, आपकी मेहनत देखकर आएगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका परिणाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता।
अगर किसी मित्र को अपने रहस्यों के बारे में बताओगे तो अवश्य ही आगे चलकर उसके द्वारा नियंत्रित किए जाओगे। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो जन्म से अंधा है वो देख नहीं सकते, ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहा है, और पैसों के पीछे पागल लोगों को कभी काम में पाप नहीं दिखता। जिन लोगों को पढ़ने की आदत है वो अपनी जिंदगी में कभी अकेले नहीं हो सकते। जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचिए, जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आप और आगे देख पाएंगे। जिंदगी कठिन तब लगती है जब हम खुद में बदलाव लाने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। किसी को कभी सत्य बोलने से भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो सत्य उनका साथ दे या न दे। खुद को खोजिए, नहीं तो जीवन भर आपको दूसरे की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। एक व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र शिक्षा दोनों सीखनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों शिक्षाओं के दम पर ही एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को बचाकर रख सकता है। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखने वाला मित्र है वो है अनुभव। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। क्रोध में बोला जहां कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सुख चाहते हो तो देर रात तक जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्रेम चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। सही समय की प्रतीक्षा करके खुद को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। भीड़ से सदैव सतर्क रहना, क्योंकि यह भीड़ ही है जिसने कई लोगों की सकारात्मक दृष्टिकोण को नष्ट कर दिया है। कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सूखा नहीं सकती। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अकेलापन कई कष्ट नहीं, बस एक अवसर है बिना रुकावट एक दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। अगर जिंदगी में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपका अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रूई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है, ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। खून का सिर्फ संबंध बना सकता है, परंतु एक सच्चा परिवार बनाने की शक्ति एक दूसरे के प्रति ईमानदारी ही होती है। साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं, साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद दिया है, उससे कीमती चीज और कोई भी नहीं है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दृष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का अच्छे कुल का होना व्यर्थ है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तो शिक्षा व्यर्थ है, और जिस धन का सदुपयोग ना हो वह धन व्यर्थ है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है सही दिशा में अकेले चले जाओ। इंतजार मत करो, वक्त बदलेगा, क्योंकि इंतजार करने से कुछ नहीं होता। मेहनती लोग अपने वक्त को खुद बदला करते हैं। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने का उपाय पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहे। जीवन में बहुत ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन और जीवंतता होना बहुत जरूरी है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा लेते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। अपने ही विचारों से बचना है आपको, क्योंकि विचारों में नकारात्मकता आपकी इच्छा शक्ति को खंडित कर देगी। जीवन और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है।
हर ताज सिर के लिए होता है, लेकिन हर सिर ताज के लिए नहीं होता, उसको इसके लायक बनना पड़ता है। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ी कोई शुभचिंतक नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधारकर भविष्य को संवारना चाहिए। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। जो आपके का रहकर छल करे, धोखा दे, चगली करे, आपकी कही बातों को दूसरे के सामने गलत तरीके से रखे, ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देना ही उचित है। खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना। जिस समय हम गलतियों को स्वीकार लेते हैं, उसी समय परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, धोए और अपनाए। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करे। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करे, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करे, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड ना करें। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण रजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। मूर्ख को लगता है कि वह हसीन लड़की उसे प्यार करती है, वह उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर बाण चलाना चाहता है। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। एक विद्वान व्यक्ति ने अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है। एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी बातों से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। मनुष्य अब व्यावहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। संबंध सिर्फ उनसे ही मधुर है जिनसे लाभ अधिक है। जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान आरंभ कर दो, डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। असफलता के समय आंसू पोंछने वाली वह एक उंगली उन 10 उंगलियों से अधिक महत्वपूर्ण है जो सफलता के समय एक साथ ताली बजाती हैं। संचो प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएंगे। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें, कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है।
विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। कामवासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता, वह जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक माँ की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं, उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना। यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है। वे शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के 7 स्वाभाविक दोष हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन ये शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है, वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। पापपूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूलधन के साथ भी गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दे और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं। एक उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में माणिक नहीं होता, न ही हर हाथी के सिर में मोती होता है, न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, न ही हर जंगल में चंदन के पेड़। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है।